प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो आज की हमारी विजिट है नागौर में रामदेव पशु मेला में। तो आज के समय नागौरी नस्ल को देखना एक सपने के जैसा हो गया है। शुद्ध नागौरी नस्ल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज आपको स्क्रीन पर जो ये बैल दिखाए जा रहे हैं लगभग शुद्ध नागौरी नस्ल में ही आप समझिए। आज के समय ऐसे बैल नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ एक कमियां इनमें भी हैं, लेकिन ये तो आपको हर जगह मिलेंगी। आज के समय ऐसी चीज़ देखने को बहुत मुश्किल मिलेगी, क्योंकि नागौर क्षेत्र में खागड़ों के ऊपर या नंदी के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। हमारे बुजुर्गों ने बैलों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि कृषि यंत्रों की कमी थी, ट्रैक्टर और इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था। नागौरी बैल पूरे विश्व में विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले भी अफगानिस्तान, ईरान, इराक तक आज भी नागौरी बैलों के अंश देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर नागौरी बछड़ों को ले जाया गया था। पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी ये नस्ल क्रियात्मक ऊर्जा के मामले में। क्रियात्मक ऊर्जा इस नस्ल की इतनी है कि आप जो ये पर्दे के आड़ देख रहे हो, इसके ऊपर से भी आराम से छलांग मार सकते हैं। 6 से 7 फुट की दीवार को लांघने की क्षमता होती है नागौरी नस्ल में। लेकिन आज बड़ा दुख होता है जब इस नस्ल को विलुप्त होते अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। आने वाली पीढ़ी शायद इस नस्ल को देख ही ना पाए, क्योंकि अगर इसके ऊपर नस्ल सुधार नहीं हुआ तो यही हालात होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर नस्ल सुधार करें, नंदी बनाने के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ बैल बनाने के ऊपर ध्यान न दें, तब ये नस्ल बचेगी। तो राम राम सा। राम राम सा। क्या नाम है जी, अपना परिचय बताएं। राम किशोर फरड़ोदा। ठीक है जी। तो गांव कौन सा आपका? काकरोद। ठीक है, काकरोद। तो आपकी काफी सुंदर नागौरी नस्ल के बैलों की जोट है। पहले तो आयु बताएं, क्या क्या आयु हो चुकी है दोनों की? उसकी 3 साल, ये 3.5 साल। 3 साल 3.5 साल। ठीक है जी। कल जैसे इनकी रिंग में कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए लेकर आए हो? बिल्कुल नहीं जी। क्या चीज देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये शुद्ध नागौरी नस्ल में है? ये इसकी गर्दन देखो पहले तो जी, एकदम बिल्कुल साफ मिलेगी। बिल्कुल साफ है, बारीक चामड़ी मिलेगी। बिल्कुल। कान, सींग, आँख, ये टाट जी, बिल्कुल एकदम पूरा शरीर घोड़ी की तरह मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। तो ये तो विशेषताएं होगी। तो और कुछ बताएं, जैसे कुछ पुरानी कहावतें हो आपके बुजुर्गों द्वारा, तो नागौरी नस्ल क्यों प्रसिद्ध है आपके हिसाब से बताएं? क्यों विश्व भर में प्रसिद्ध है? क्यों लोग इस नस्ल के इतने दीवाने हैं? ये चलाने, घुमाने, दौड़ कराने में सक्षम है। हाँ, ये बैल ठीक है। इनके पैर बड़े मजबूत होते हैं। हाँ हाँ, और ये बाहर ढोने में, जी जी, और हल चलने में बड़े ताकतवर होते हैं। जी जी जी। तो पीछे एक डिडवाना में, पीछे 2-3 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी। डिडवाना में एक महाराज जी ने बताया था कि नागौर से ट्रेन चलती थी और डिडवाना रुकती थी, तो एक तरफ ट्रेन चलती थी और दूसरी तरफ बैलों को भगाया जाता था, तो बैल ट्रेन से आगे मिलते थे। तो क्या ये बात सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। इतनी क्रियात्मक ऊर्जा की ट्रेन को भी पीछे छोड़ देते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। घोड़े को भी पीछे छोड़ देते हैं। ये हवाई जहाज तो ऊपर उड़ती है नहीं, इनको भी पीछे छोड़ देते हैं। वाह भाई वाह। इनको आप डाइट में क्या क्या देते हो? इसको डाइट में सुबह जी 3-3 किलो दूध देते हैं, ठीक है, और पाव घी देते हैं। ठीक है, शाम को आधा किलो तिल्ली, ठीक है, और आधा किलो गुड़, ठीक है। आधा किलो दोनों को। ठीक है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खुराक दे रहे हो। तो मैं बताना चाहूंगा, नागौर एरिया की जो जमीन है बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ की जमीन में अनाज बहुत मजबूत है। नागौर में 11 तहसीलें और 11 की 11 तहसीलों में कुछ न कुछ अजीब पाया जाता है। चाहे नाकले की बात की जाए, टंगस्टन की बात की जाए, पत्थर की बात की जाए, यहाँ का तिल सबसे मजबूत है। तो इस प्रकार यहाँ के अनाज भी बहुत मजबूत है, इसीलिए यहाँ की क्रियात्मक ऊर्जा में बहुत ज्यादा नस्लें। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। एक बार रोक लें एक बार वहीं रोक लें, धूप में ही। तो ये देखें, बिल्कुल सफेद हैं, दूध जैसे सफेद शुद्ध नागौरी नस्ल के जो ये बैल हैं। पीछे से आप इनकी हाइट लेंथ देखें, लगभग 6 दांत हो चुके हैं, और सुंडिया नाभ भी बिल्कुल ना के बराबर है। और पूंछ देखें आप इनकी, पीछे से बिल्कुल बारीक पूंछ है। पुट्ठे की चौड़ाई देखें, पीछे से दोनों बैलों को देखें, जैसे एक को छिपा दे दूसरे को लगा ले। इस तरह के शुद्ध नागौरी नस्ल के जो ये बैल हैं, क्रियात्मक ऊर्जा के मामले में बिल्कुल तेज तर्राट होते हैं। तो यहाँ पर जी जी बिल्कुल, यहाँ पर ये देखें आप, गलकंबल बिल्कुल भी नहीं है, सुंडी बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध नागौरी नस्ल में। लंबा चेहरा है, सींगों के बीच में आप पोल देख सकते हो, बौरी देख सकते हो, बिल्कुल थूई के पास है, एकदम खड़ी थूई है, जो अगले पैरों की सिधाई में 90 डिग्री के एंगल पर थूई होनी चाहिए, बिल्कुल खड़ी थूई होनी चाहिए, और पूंछ बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। पीछे से आप पुट्ठे की चौड़ाई देखें, बिल्कुल बैठ जैसा शरीर मिलेगा। और जो ये घुटने हैं, घुटने से ऊपर पूंछ मिलेगी। ये देखें, दोनों की ऐसी है, और इनके लंबे घुटने मिलेंगे।
ताकि दौड़ने में इनको आसानी हो सके और बिल्कुल बैत जैसा शरीर मिलेगा, बिल्कुल कशीला खिंचा हुआ। तो नागौरी नस्ल को बचाना अति आवश्यक है, तभी ये नस्ल को आने वाली पीढ़ियाँ हमारी देख पाएंगे, नहीं तो चिड़ियाघरों में ही देखने को मिलेगी ये नस्ल। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को समझाएं कि नागौरी नस्ल को बचाना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बैलों के आधार पर ही नागौरी नस्ल को नहीं रखा जाता। पुराने समय के हमने रिकॉर्ड देखे हैं, नागौरी गाय 22-22, 23-23 किलो प्रतिदिन का दूध उत्पादन भी निकाल कर दिखाती थी। आज भी मेरी नज़रों में कुछ एक गाय ऐसी हैं जिनकी दूध उत्पादन क्षमता 16 लीटर, 18 लीटर, 20 लीटर तक भी दूध उत्पादन क्षमता की कुछ गाय मेरी नज़र में है। यानी कि नागौरी गाय भी दूध उत्पादन क्षमता में अन्य नस्लों से कम नहीं है। ना सिर्फ क्रियात्मक ऊर्जा ज़्यादा है बल्कि दूध उत्पादन क्षमता भी ज़्यादा है। बस आवश्यकता है उन्हीं गायों के बछड़ों से नस्ल संवर्धन करके इस गाय को या इस नस्ल को बड़ी तेज़ी से पूरे विश्व भर में फिर से पहुंचाया जाए और किसानों के बीच में इस नस्ल को फिर से लोकप्रिय किया जाए। अंत में क्या कुछ संदेश आप समाज को देना चाहोगे? मैं तो कहूँ आप इससे भी सुंदर बैल जी हर घर में, हाँ, ज्यादा नहीं तो एक तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। उनके सही दर्शन बात है। करो, हाँ, और उसको पालने पोसने में ज्यादा खर्चा नहीं आता है। हाँ, घर वाले अपने आप पाल लेंगे, बिल्कुल। पाल तो नहीं बैठा रहेंगे, हाँ। नहीं तो घुटना दर्द, बैल तो रह जाएंगे और उनके घुटना दर्द करने लग जाएंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। घुटना दर्द नहीं करेंगे, बैल घर पे रहेंगे। जी। तो एक बात और बताएं, जैसे आज की युवा पीढ़ी में बेरोजगारी की बहुत तगड़ी समस्या है, तो अगर कोई किसान का बेटा बैल पालन करना चाहे, अगर अच्छे बैल रखे, अच्छी मेहनत करे, तो इन बैलों से भी लाखों रुपए कमा सकता है किसान का बेटा, कमा सकता है, बेरोजगारी को दूर कर सकता है। जरूर थोड़ी बैल भी रखो, गाय भी रखो, गाय भी रखो, सही बात है। हमारे 12 लीटर टाइम का दूध वाले घर पे भैंस है। हाँ। यहाँ जो नागौर क्षेत्र है, यहाँ पर बैल बेशक से कम कीमत पर बिकते हों, लेकिन हरियाणा में 8-8 लाख रुपए, 16-16 लाख रुपए के बैल हमने बिकते देखे हैं नागौरी नस्ल के, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता और शौक में लोग इतने पैसे खर्च कर देते हैं। और अगर आप शुद्ध नागौरी नस्ल का, मैं नागौर वासियों से एक आग्रह और करना चाहूँगा, जो नागौर क्षेत्र में रहते हैं, गो प्रेमी हैं, थोड़ा बहुत गायों को बचाना चाहते हैं, गायों को चाहते हैं, अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, उनको एक सलाह जरूर देना चाहूँगा कि आप अपने नागौर एरिया के 11 की 11 तहसीलों में घूमिए, वहाँ पर देखिए आपको कोई अच्छा अगर सांड मिलता है तो वहाँ से आप उसको लेकर आइए, अच्छी गाय को लेकर आइए, उन दोनों को ज्ञाप बिन करवा के आपस में क्रॉस करवा के अच्छे बच्चे पैदा करिए। आने वाले समय में अगर आपके पास बड़ी तूई का मजबूत नागौरी बछड़ा पैदा हो जाता है तो 2-2.5-3 लाख रुपए उसकी कीमत बिल्कुल साधारण है, इतने रुपए में कोई भी उनको ले सकता है। और आप नस्ल सुधार करोगे तो दूध उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। नागौरी नस्ल की गाय का घी 5,000-6,000 रुपए किलो तक होना चाहिए, क्योंकि इस गाय के घी में क्रियात्मक ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि सभी नस्लों को पीछे छोड़ देती है। अगर हम इस गाय के दूध से बने घी का सेवन करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर भी उतनी ज़्यादा क्रियात्मक ऊर्जा आएगी, फुर्ती उतनी ज़्यादा आएगी, सुस्ती देखने को नहीं मिलेगी। हमारे बच्चे भी बिल्कुल तेज तर्राट बनेंगे, एकदम उछल पड़ेंगे अगर आप नागौरी गाय का घी दूध का सेवन करेंगे तो। नागौरी नस्ल के बैलों की जो ये सुंदर जोट आज रामदेव पशु मेला नागौर में देखने को मिली। तो धन्यवाद फरोदा साहब आपका बहुत बहुत, जो आपने अपना कीमती समय दिया।